हेलो क्लास 11th, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट में। और मोल कॉन्सेप्ट यानी इससे पहले वाली जो वीडियो में हम टॉपिक ले चुके थे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति यानी स्टोइकियोमेट्री और रासायनिक अभिक्रिया के हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बीच में मात्रात्मक संबंध जब निकाला जाएगा तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को या इस घटना को, इस फिनोमिना को हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध को हम स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, मैं चलिए एक उदाहरण से फिर से आपको एक बार रूबरू करा देता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जरा देखिए बेटे, मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन दे दी है, जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे दी, मान लो कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं हम। रिएक्शन ले लेते हैं बेटे NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ये आपके पास रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट बना रहा है बेटा AgCl और प्लस NaNO3। अब आपसे पूछा गया कि इस अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इस रिएक्शन का। तो बहुत ध्यान से समझिए बेटे, ये जो रिएक्टेंट है, देखो ये दोनों क्या है बेटे, यहाँ पर ये दोनों है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेटे प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट और ये दोनों रिएक्टेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक बैलेंस रिएक्शन है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी रिएक्शन का निकालेंगे जो रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक, ये अपने आप में बैलेंस है। जरा देखिए यहाँ पर, ये NaCl सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप बनाता है और प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस रिएक्शन में इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लिया जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लिया जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लिया जाएगा। अब मैं देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू NaCl, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NaCl अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो इसके आगे की जो संख्या एक है ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी हम लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ठीक है, क्कितना होगा 1, क्योंकि इसके आगे एक है। ऐसे बेटा हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ यानी कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, इसका कितना होगा बेटा 1 होगा। ठीक है, ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ यानी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कितना होगा बेटे 1। अब देखिए क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान दे बेटा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ केमिकल यानी ऑफ रिएक्शन बराबर 1,1,1,1 ये रहेगा पूरी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख सकते हैं। और मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डाल दूंगा, वो आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चन के उस न्यूमेरिकल्स के आपको आंसर इनबॉक्स में देना है। ठीक है, जो आपका कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको आंसर इनके देने हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा नया टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक हमारे पास है यानी लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, क्या बच्चे, सीमांत अभिकर्मक। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप चुटकियों में निकालेंगे, जबकि बाकी बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन आपको कठिन नहीं लग सकते वो न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, आप सीखते हैं धीरे धीरे कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अर्थात सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। जरा देखिए, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत
अभिकर्मक। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक, अब देखो क्या होता है सीमांत अभिकर्मक। मान लीजिए, मान लो आपके पास, सबसे पहले देखो ये समझ लीजिए कि सीमांत अभिकर्मक केवल ऐसी अभिक्रियाओं में होगा जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं। एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शन के अंदर सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा, उसके अंदर सीमांत अभिकर्मक का किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होता है। सीमांत अभिकर्मक की जो बात है, जो सीमांत अभिकर्मक का जो टॉपिक है, या हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है, वो केवल ऐसी रिएक्शन पे लगता है जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 2 अभिकारक उपस्थित हों, तो ऐसी अभिक्रियाओं के अंदर सीमांत अभिकर्मक होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, जरा देखिए, चलो मैं पहले समझा देता हूँ एक रिएक्शन से। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि लड़का और प्लस लड़की, ये जब दोनों मिलते हैं तो जोड़ा बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटे? जोड़ा बनता है, अर्थात इनके कपल बनते हैं, यानी एक फैमिली तैयार होती है। ठीक है, लड़का और लड़की, जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं तो क्या होता है बेटे? एक फैमिली, यानी एक परिवार तैयार होता है। एक परिवार, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ मैं आपको इस चीज़ को। ठीक है, तो एक परिवार तैयार होता है जब एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं, उनकी आपस में शादी कराई जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में, यानी आपके गाँव में टोटल 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं। ठीक है, लड़के कितने हैं? 10 हैं, और 5 लड़की हैं। तो कोई बता सकता है कि कितने परिवार बनेंगे? कितने परिवार बनेंगे, ये बात कौन बताएगा? और बताएगा, पहले वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इसमें इतने परिवार का निर्माण होगा, यानी इतने परिवार बनेंगे, इतने कपल बनेंगे, इतने जोड़े बनेंगे, इतने पति पत्नी बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा, बोले सर 5 परिवार बनेंगे। बोले कैसे? बोले कैसे? बोले कि एक लड़का और एक लड़की से एक परिवार बनता है, तो 5 लड़कियां हैं तो 10, यहाँ पे लड़के कितने? 10 है, तो 10 में से 5 लड़के यूज हो जाएंगे, यानी 5 लड़के यूज होंगे, 10 में से बचेंगे कितने? 5, यानी 5 लड़के एक्स्ट्रा हैं। कितने से? लड़कियों से। तो जो चीज़, अब देखो ये एक्स्ट्रा, ये शेष रह गए, ये पूरी तरीके से लड़कियाँ खत्म हो गई। लड़के खत्म हो गए मतलब क्या है कि लड़कियों की आपस में पेयर बन चुके हैं। ठीक है, अब पेयर बनने के लिए कोई भी लड़की शेष नहीं बची है। जब नहीं बची है बच्चों, तो ये क्या है? ये लिमिट में है, ये लिमिट में है लड़कियां। जब लड़कियां लिमिट में हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटे LR, यानी लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये अधिकता में पौरेता लड़के भागे फिर रहे हैं, लड़कों बच रहे हैं शेष, तो इसे बोलते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो जब भी किसी अभिक्रिया में कोई अभिकारक पूर्णतः खत्म हो जाता है, पूर्णतः अभिक्रिया में पूर्णतः जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, अर्थात सीमांत अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट होता है, जो सीमांत अभिकर्मक होता है, यही अभिक्रिया के प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां, तो 10 और 5 15 प्रोडक्ट बन गए, नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट तो तब बन रहे हैं ना जब एक लड़का और एक लड़की मिल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम 10 लड़के हैं तो 10 प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमें एक लड़के, 10 लड़के हैं तो 10 लड़कियां चाहिए 10 प्रोडक्ट बनाने, 10 परिवार बनाने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ कोई और उदाहरण मिल जाए, जरा 1 मिनट देखता हूँ मैं, कोई और एग्जाम्पल मिल जाए, ज़रा देखिए 1 मिनट। एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग होते हैं वो रस्सी बनाते हैं बैठ करके। जब रस्सी बनाते हैं तो रस्सी बनाते समय एक सिरा रस्सी का थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और एक सिरा रस्सी का थोड़ा सा छोटा रखते हैं। ज़रा देखिए कैसे रखेंगे वो, ज़रा यहाँ देखिए। मान लीजिए मैं इससे रस्सी बना रहा हूँ, ये देखिए आपको जो वायर दिख रही है, एक तार दिख रही है, मैं इससे रस्सी बनाने की कोशिश करूँगा। ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने एक सिरा कैसे कर लिया, बड़ा कर लिया है, एक सिरा छोटा कर लिया है। अब मैं इसकी रस्सी बनाना शुरू करता हूँ। ज़रा देखिए यहाँ पर, जब रस्सी यहाँ बना रहा हूँ, देखो बेटा, देखो यहाँ पर, ये देखिए रस्सी बन रही है आपकी, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट को समझ लीजिए भाई, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत मेन पॉइंट है।
ठीक है। ज़रा देखिए यहाँ पर रस्सी बनाते बनाते क्या होगा ये कि कुछ समय के बाद इसका जो एक सिरा है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए ज़रा यहाँ पर एक सिरा ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये जब एक सिरा यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, दूसरा सिरा आपका ये बचा हुआ है, तो जो ख़त्म हो गया इसके आगे तो रस्सी बननी ही नहीं है। क्यों नहीं बननी है? क्योंकि इसका एक सिरा समाप्त हो चुका है, पूर्णतः रस्सी में बदल चुका है। एक सिरा पूरी तरीके से रस्सी में बदल चुका है और एक सिरा शेष रह गया है। अब जैसे ये ख़त्म हुआ, अरे रस्सी बनना बंद हो गई। अर्थात ये सिरा ही ये डिपेंड करता है, इस सिरे से ही डिपेंड होगा कि रस्सी कितनी बनेगी। इतनी ही बनेगी रस्सी, इससे ज़्यादा रस्सी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि दूसरा सिरा ही नहीं बचा है। अब दूसरा सिरा अगर नहीं बचा है तो ये क्या था? ये एक्सिस था, ज़्यादा मात्रा में था, तो ये एक्सिस रिएजेंट हो गया, अर्थात अधिक अभिकर्मक हो गया और ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये सीमित मात्रा में था और ये सीमित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में था। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए इसको आगे समझते हैं हम लोग। आगे ये देखिए, इसके बाद एक मिनट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? यानी ऐसा अभिकर्मक, देखिए इसमें 2-3 बातें तो मेन हैं। पहले तो सबसे पहली बात, ये सबसे पहला पॉइंट है, सीमांत अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक अभिकारक वाली अभिक्रियाओं में पाया जाता है। अभिक्रियाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक को पता करने के, सीमांत अभिकर्मक केवल ऐसी अभिक्रियाओं में होगा बेटे जिसमें या तो 2 रिएक्टेंट हो, और 2 रिएक्टेंट नहीं हो तो 2 से ज़्यादा, यानी 3-4 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शन के अंदर सीमांत अभिकर्मक कतई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी तुलना ही नहीं हो पाई किसी से। ठीक, दूसरी बात है ना, जो अभिकारक सीमित मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है, अतः जो पूर्णतः उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है या जिसका पूर्ण उपयोग हो जाता है, यानी बचता नहीं है। ठीक है, पूर्ण उपयोग हो जाता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक के नाम से किसको जानते हैं बेटे? जो अभिकारक अभिक्रिया में पूर्णतः उपयोग हो जाए, अर्थात शेष ना बचे। ठीक है, और जो शेष बच जाता है, जो शेष बचता है उसे आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, उसे आधिक्य अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, जो शेष बच जाता है। अब देखो दूसरी मेन बात, तीसरी मेन बात क्या है? तीसरी मेन बात यह है कि सीमांत अभिकर्मक से ही पता चलता है कि उत्पाद कितना बनेगा। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक से ही निर्धारित होता है, कि उत्पाद कितना बनेगा, उत्पाद की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। है ना, जैसे मैंने बताया था कि 10 लड़के हैं,
और 5 लड़कियां हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे, यानी कितने परिवार बनेंगे, तो 5 परिवार बनेंगे। इसमें सीमांत अभिक्रमक कौन था, लड़कियां थी, क्योंकि लड़कियों की क्या है, यानी कि लड़कियों की मात्रा कैसी है, कम है, लड़कों की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है। जो कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में वो सीमांत, जो ज़्यादा मात्रा में वो अधिक है। तो सीमांत जितना होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, उसी के आधार पर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये तो थी हमारी देसी एग्जाम्पल, जो कि हमने आपको समझाया कि सीमांत अभिक्रमक क्या होगा। अब चला देखिए केमिकल एग्जाम्पल क्या होगा, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या होगा। चला देखिए यहाँ पर, तो देखो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ बेटे ए और प्लस लेता हूँ मैं यहाँ पर बी। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ए बी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, ए बी बनाते हैं। ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। जरा देखिए यहाँ पर ए बी बनने का मैंने क्या किया, इसके ले लिए मैंने 5 मोल ले लिए मैंने ए के, और 10 मोल ले लिए मैंने यहाँ पर बी के। वही प्रोसेस है बिल्कुल सेम। मैंने ए को मान लिया 5 मोल, बी के मान लिए 10 मोल। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बेटे ए बी के कितने मोल बनेंगे, तो आपका आंसर होगा, बोले सर 5 और 10 15 मोल बनेंगे। नहीं, कितने बनेंगे यहाँ पर, यानी बी के कितने मोल बनेंगे बेटे, यहाँ पर बी के, ए बी के 5 मोल बनेंगे। बोलो क्यों 5 मोल बनेंगे, बोले 5 मोल इसलिए बनेंगे क्योंकि एक ए एक बी से प्रयोग, एक ए एक बी से मिलकर के एक ए बी बनाता है, और 2 ए 2 बी से मिलकर के 2 ए बी बना लेंगे। 3 ए 3 बी से मिलकर के 3 ए बी बना लेंगे। 4 ए 4 बी से मिलकर 4 ए बी। इसी प्रकार टोटल 5 ए हैं, 5 बी से मिलेंगे 5 ए बी बना लेंगे। लेकिन ए अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ही ए ख़त्म हो जाएंगे तो ए बी, भाई खाली बी बचेगा, खाली बी से तो ए बी नहीं बनने वाला। इसलिए आपका ये जो है क्या, ए आपके पास है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ILR मैंने लिख दिया, लिमिटिंग रिएजेंट है। और बी कैसा है बेटे, एक्सेस रिएजेंट, यानी कि अधिक रिएजेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसकी मात्रा इन कम मोल है, इसके मोल कितने हैं, ज़्यादा है। अब बात ये आती है बच्चों कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट को हम पता कैसे करेंगे कि रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। या तो साफ साफ दिख रहा है इसमें एक ज़्यादा है एक कम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, और है तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, इससे बी कैसे बनेगा, ज़रा देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा यहाँ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सीमांत अभिक्रमक ज्ञात करते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है कि सीमांत अभिक्रमक कौन सा है और कैसे प्रोडक्ट उससे पता करेंगे। ठीक है, तो मैं कई स्टेप में इस चीज़ को बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है A + B एरो C + D, इसमें A और B रिएक्टेंट हैं, C + D प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम कौन सा काम करेंगे, इसके लिए सीमांत अभिक्रमक की समस्या पता लगाएंगे कि आखिर इसमें सीमांत अभिक्रमक की कोई समस्या है या समस्या नहीं है। ये चीज़ हमें पता लगानी है सबसे पहले, तब हम न्यूमेरिकल सीमांत अभिक्रमक के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समस्या पता करेंगे, और समस्या पता करने की क्या करेंगे हम बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, यानी पहले वाले रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, यानी इन दोनों का रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो और दोनों के मोल का रेशियो। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप निकालना जानते हैं, पीछे बता चुका हूं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू मोल्स ऑफ A और इक्वल मोल्स ऑफ B, इन दोनों का रेशियो अगर बराबर आ जाता है तो समझ लो उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट की समस्या नहीं है। अगर बराबर आता है तो लिमिटिंग रिएजेंट की समस्या नहीं है, आप मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा दीजिए और सवाल आपका हो जाएगा। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू नॉट, अगर दोनों बराबर नहीं है कि मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B के, अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो को बराबर नहीं है तो समझ लो वो लिमिटिंग रिएजेंट की समस्या होगी। तो वहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट छांटना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बराबर है तो लिमिटिंग रिएजेंट की समस्या नहीं होगी, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको उसमें पता नहीं करना है। और अगर ये बराबर नहीं है तो उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है, जब है तो कौन सा है इसकी पता करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सीमांत अभिक्रमक ज्ञात करते हैं कि सीमांत अभिक्रमक कौन सा है इसके अंदर, यानी A और B में सीमांत अभिक्रमक कौन सा होगा। तो जिस अभिक्रमक के लिए n बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, n का मतलब क्या, मोल बटे सीमांत अभिक्रमक मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान कम होता है, लोएस्ट होता है,
यानी मोल्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो, मोल और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए कम होगा, जिस अभिकर्मक के लिए कम होगा, ए के लिए कम है तो ए सीमांत अभिकर्मक होगा, बी के लिए कम है तो बी सीमांत अभिकर्मक होगा। तो एक सीमांत अभिकर्मक होगा, बाकी बची हुए कैसे हो जाएंगे, अधिक के अभिकर्मक हो जाएंगे। अब सीमांत अभिकर्मक आपको पता लग गया कि ए इसमें सीमांत अभिकर्मक है, तो इसके आगे आप प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की मान यानी प्रोडक्ट की मात्रा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 आपका आएगा, क्या आएगा स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट की मात्रा ज्ञात करना, यानी उत्पाद की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, अब हमारे पास आएगा बेटे उत्पाद की मात्रा ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, स्टेप नंबर 3 तीसरे में उत्पाद की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, तो बस हम क्या लगा देंगे इस पर, मोल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। एक बात और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के लिए लिखे हम, है ना, मोल, यानी कि मोल और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो लिखेंगे वो उसके लिए लिखेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और उसके बराबर कर देंगे बेटे हम मोल्स ऑफ सी और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ठीक है, ये ध्यान रखें, जिसको भी अगर मान लो सी की अगर मात्रा निकालनी है तो सी के मोल निकाल लो, अगर डी की मात्रा निकालनी है तो आप यहाँ पर कर दो मोल्स ऑफ डी। ठीक है, आपको जिसकी भी मात्रा निकालनी है दूसरी तरफ वो रखोगे और यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट के लिए वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, जो सीमांत अभिकर्मक है उसके लिए ये वैल्यू लिखी जाएगी। अगर बी है सीमांत अभिकर्मक तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी लिख दोगे। अगर ए है सीमांत अभिकर्मक तो मोल्स ऑफ ए और डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हो। जब मोल्स निकालोगे तो मात्रा निकल जाएगी बेटे, यानी मात्रा यानी W बराबर होगा बेटे मोल्स इनटू मोलर मास, m0, है ना, मोल्स गुणा मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है, अणुभार, उसका अणुभार। ठीक है, जरा देखिए, अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल से सारी चीज़ निकाल के दिखा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि आखिर सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीज़ें ले रखी हैं, आप एक एक को बारी बारी करके मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सवाल कह रहा है कि 298 केल्विन पर 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाती है। जो 3 ग्राम हाइड्रोजन है वो 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, उसके बाद क्या बनाती है, जल बनाती है। तो अभिक्रिया में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा। तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा बेटे, जिसके लिए देखो जब सीमांत अभिकर्मक पूछ रहा है तो ये डेफिनेट है कि इसके अंदर सीमांत अभिकर्मक की प्रॉब्लम होगी। अगर सीमांत अभिकर्मक नहीं पूछ रहा होता तब हम निकालते कि सीमांत अभिकर्मक की प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन जब पूछ ही रहा कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा है तो निश्चित रूप से सीमांत अभिकर्मक की समस्या इसके अंदर है। जब है केवल हमें छांटना क्या कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन देखिए क्या है, हाइड्रोजन की रिएक्शन। देखो मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल का। तो जरा देखिए यहाँ पर रिएक्शन आपके पास होगी बेटे H2 + O2 और रिएक्ट करके बनाएगी वाटर। कह रहा है साफ साफ कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और जल बन रहा है, तो हाइड्रोजन + ऑक्सीजन एरो जल। रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर 2 करने के लिए आगे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम आगे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने ये H2O था, अगर 2 कर रहे थे तो इस तरीके 2 लगा देते, काम चल जाता। नहीं, ये जल नहीं बचा। अब इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये परऑक्साइड हो गया, अर्थात हमें बनाना तो जल है ना, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कंपाउंड जी की त्योर है, इसलिए O2 नहीं होगा यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ जब 2 किए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो, तो आगे हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। अब देखो इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 2 होगा। इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा। ये देखिए, ये इसका है कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी सबको।
बिल्कुल समझ में आ रही हो। अब हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लग गया, अब हम पता करेंगे मोल्स। तो देखिए बेटे यहाँ पर हम पता करते हैं बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी स्मॉल n किसके लिए, H के लिए। तो क्या होगा बेटे, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट कितना हाइड्रोजन का, 3, तो 3 ग्राम लिख लिया। अणुभार कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, यानी इसको काटोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जरा देखिए, इसका वेट कितना है 29, तो 29 ऊपर रख दीजिए। ठीक है, 29 हमने ऊपर रख दिए। अब देखिए क्या होगा, 29 जब ऊपर रख दिए, नीचे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो 29 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइड करेंगे तो 0.906 के आसपास आ जाएगा। तो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1.5, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.906। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक है। तो मैंने कहा था सीमांत अभिकर्मक पता कैसे करते हैं, यानी सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। ठीक है। अब देखिए इसको निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ H2 कितने हैं बेटा 1.5, चलिए भाई 1.5 लिख दिए, डिवाइडेड बाई कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.7 है ना, पॉइंट हमने पहले लगा लिया, ये पॉइंट जब पहले लगा लिया तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 0.75 आ गया। अब देखिए ये आपके पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उस चीज़ को ऊपर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, अब हम निकाल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 0.906 डिवाइडेड बाई 1। देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए हैं बेटा, ये आए हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटे 0.906। तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, किसके लिए कम आया है ये रेशियो कम आया है हाइड्रोजन के लिए। देखिए 0.75 है, यहाँ 0.90 है। जब 90 है तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक बराबर हो जाएगा बच्चे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा इस रिएक्शन के अंदर क्या है बेटे, सीमांत अभिकर्मक है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि सीमांत अभिकर्मक आपका कौन सा होगा। ठीक है, नोट करें, आगे देखते हैं जरा। देखिए अब कह रहा है जल की अधिकतम कितनी मात्रा बनेगी, यानी कितनी मात्रा प्राप्त होगी। चलिए देखो दूसरा निकालते हैं हम लोग अब। ठीक, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, जैसे ही आपको उतारना हो वीडियो रोकिए, उतार दीजिए इसको। ठीक, यहाँ देखो यहाँ। अब सवाल नंबर 2। ठीक, यानी दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, जल की मात्रा पता करनी है। ठीक, जल की मात्रा, तो क्या करना होगा बेटे, हम लगाएंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे बेटे, मोल कॉन्सेप्ट। जरा देखिए क्या होता है, यानी मोल्स ऑफ, देखो कौन डिसाइड करेगा कि जल कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो हम वही लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, जल का पता करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटे मोल्स ऑफ वाटर, यानी जल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये देखिए अब मोल्स ऑफ वाटर हमें पता है, हम पीछे कर चुके हैं। मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं, 1.5 निकल के आए थे, हम वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 1.5। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था जल का, हाइड्रोजन का बेटा 2 था, बराबर जल का पता नहीं है मोल्स, तो जी तो लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर कितने हैं बेटे 2 हैं, 2 रख दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आ जाएगा बेटे यहाँ पर। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर, तो मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू, यानी 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमें मात्रा निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी मात्रा, वेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, मोल्स ऑफ वाटर इंटू मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 1.5। ठीक है, मोलर मास कितना होता है बेटा इसका, जल का 2 और 16 2 18, 18 पंजे 90, 0 हासिल 9, और 18 का 18, 18 9 27, यानी 27 जो है। इतना आपके पास आ गया, वाटर की मात्रा आ गई, यानी 27 ग्राम पानी बनेगा, जो आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम
आपने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। तो 27 ग्राम क्या बन गया आपका, पानी बन गया। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगला सवाल है अनअभिकृत अभिकारक की कितनी मात्रा होगी। अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा पूछी गई, कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बेटे, वेट निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, वेट, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, इसको भी ज़रा देखते हैं वीडियो को, कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, ज़रा देखिए। देखिए बेटे, तो नेक्स्ट आपके पास है ये देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 3 ग्राम, अब 4 ग्राम हाइड्रोजन कहाँ से, 2 दूनी 4 ग्राम, ये कितना ऑक्सीजन कितना 16 दूनी 32, तो 4 ग्राम 32 ग्राम से क्रिया करता है, तो 3 ग्राम कह रहा है कितने ग्राम से करेगा, 3 ग्राम करेगा क्रिया बेटा। देखिए क्या 32 गुणा 3/4 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा जाके। टोटल हमने कितना लिया है ऑक्सीजन, 29 ग्राम, तो 29 में 24 घटा देंगे, 5 ग्राम आपका अनअभिकृत ऑक्सीजन शेष रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जिसको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। जरा देखिए आगे।